नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए जीके जीएस में भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जो कि पैट के एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के आज मैं आपको 35 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बांध और परियोजना में क्या अंतर होता है। बच्चे क्या समझते हैं कि बांध को ही परियोजना कहते हैं, लेकिन ये गलत है। बांध अलग है और परियोजना अलग है। तो समझते हैं इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं बांध। बांध किसे कहते हैं? बांध एक क्या है, संरचना है या स्ट्रक्चर है, जिसको पानी को रोकने के लिए या उसको नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। यह आपका नदी पर बनाया जा सकता है या जलधारा पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, समझ गए बांध किसे कहते हैं। अब समझते हैं हम परियोजना कि परियोजना किसे कहते हैं। परियोजना एक बड़ी योजना होती है जो कई कार्यों को करने के लिए बनाई जाती है, जैसे बांध का निर्माण, सिंचाई प्रणाली का विकास, बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थापना करना आदि कार्यों के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका बांध है वो परियोजना का एक हिस्सा होता है, ना कि बांध ही परियोजना होती है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है कि एक बांध किसी परियोजना का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक परियोजना हमेशा बांध नहीं हो सकती। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बांध और परियोजना में अंतर समझ में आ गया होगा कि जो बांध होता है वो परियोजना का हिस्सा होता है, ना कि परियोजना बांध होती है। समझ गए? तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो है आपकी भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि कहाँ पर है? आपकी हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलुज नदी पर बनी हुई है। इस परियोजना के अंदर 2 बांध है, एक है आपका भाखड़ा और दूसरा है आपका नागल। जो आपका भाखड़ा बांध है यह है आपका कहाँ पर? यह है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर। जो आपका नागल बांध है यह है आपका पंजाब में, ये भी आपका सतलुज नदी पर है। ठीक है जी, यह है आपका नागल बांध और यह है आपका भाखड़ा बांध यहाँ पर। ठीक है जी, तो इस परियोजना के अंदर 2 बांध है। यह है आपकी भाखड़ा नागल परियोजना जो इस फोटो में दिखाई गई है। ठीक है जी, समझ गए? तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आपकी जो जवाहर परियोजना है भाई वो है आपकी चंबल नदी पर। कहाँ पर है भाई? चंबल नदी पर है आपकी, राजस्थान में। ये जवाहर सागर परियोजना, ये है आपकी जवाहर सागर परियोजना जो इस फोटो में दिखाई गई है। जो आपका परियोजना से संबंधित क्वेश्चन आता है उसमें क्या पूछा जाता है कि ये परियोजना किस नदी पर है या किस राज्य में है, बस यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जो आपकी पेरियार जल विद्युत परियोजना है वो है आपकी केरल राज्य में। कहाँ पर है भाई? केरल राज्य में है, पेरियार नदी पर है। ठीक है जी, ये है आपकी पेरियार जल विद्युत परियोजना जो कि कहाँ पर है? आपकी केरल राज्य में है, पेरियार नदी पर है। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो जो आपकी जायकवाड़ी परियोजना है भाई वो है आपकी गोदावरी नदी पर। किस पर है? गोदावरी नदी पर है, आपकी महाराष्ट्र राज्य में। यह है आपकी जायकवाड़ी परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जो आपकी नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना है वो है आपकी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी पर। यह है आपकी नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो आपकी हिडकल परियोजना है वो है आपकी घाटप्रभा नदी पर। कहाँ पर है भाई? घाटप्रभा नदी पर है आपकी हिडकल परियोजना जो कि कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। जो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ते रहे। ठीक है भाई, यह है आपकी हिडकल परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना किस नदी पर है? तो जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना है वो है आपकी बेतवा नदी पर। किस पर है भाई? बेतवा नदी पर है आपकी उत्तर प्रदेश में। यह है आपकी रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जो आपकी तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है वो है आपकी उत्तराखंड राज्य में। और कौन सी नदी पर बनी हुई है? धौली गंगा नदी पर ये बनी हुई है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। जो इस फोटो में दिखाई गई है ये है आपकी तपोवन जल विद्युत परियोजना। ठीक है जी, जो आपकी धौली गंगा पर बनी हुई है। जो इस फोटो में दिखाई गई है ये है आपकी विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो जो आपकी हीराकुंड परियोजना है भाई वो है आपकी महानदी पर निर्मित। कहाँ पर है? महानदी पर निर्मित है आपकी हीराकुंड परियोजना, जो कि उड़ीसा राज्य में है। यह है आपकी हीराकुंड परियोजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अलमट्टी परियोजना किस राज्य में है? तो जो आपकी अलमट्टी परियोजना है भाई वो है आपकी कर्नाटक राज्य में, जो कि कृष्णा नदी पर बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? कृष्णा नदी पर। यह है आपकी अलमट्टी परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, थीन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो आपकी थीन परियोजना है भाई वो है आपकी रावी नदी पर स्थित। कहाँ पर है? रावी नदी पर स्थित है आपकी पंजाब राज्य में। यह है आपकी थीन परियोजना, जो कि इस फोटो में दिखाई गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में है? तो आपकी जो राणा प्रताप सागर परियोजना है वो है आपकी राजस्थान राज्य में। कौन से राज्य में है भाई? राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान राज्य में है, जो कि आपकी चंबल नदी पर बनी हुई है। यह है आपकी राणा प्रताप सागर परियोजना, जो इस चित्र में दिखाई गई है, मतलब इस फोटो में दिखाई गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो जो आपकी सरदार सरोवर परियोजना है वो है आपकी नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है भाई? नर्मदा नदी पर है आपकी गुजरात राज्य में सरदार सरोवर परियोजना, जो इस फोटो में दिखाई गई है। यह है आपकी सरदार सरोवर परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रामगंगा परियोजना किस राज्य में है? तो जो आपकी रामगंगा परियोजना है वो है आपकी उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड राज्य में है आपकी रामगंगा परियोजना, जो कि रामगंगा नदी पर बनी हुई है। जो इस फोटो में दिखाई गई है यह है आपकी रामगंगा परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टिहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो आपकी टिहरी परियोजना है वो है आपकी भागीरथी नदी पर स्थित, जो कि कहाँ पर है? आपकी उत्तराखंड राज्य में है। यह है आपकी टिहरी परियोजना। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो जो आपकी नागार्जुन सागर परियोजना है वो है आपकी कृष्णा नदी पर। किस पर है भाई? कृष्णा नदी पर है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है आपकी नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि ये आपको इस चित्र में दिखाई गई है, मतलब इस फोटो में दिखाई गई है। यह है आपकी नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर बनी हुई है आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पर। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, गंडक परियोजना किस नदी पर है? तो जो आपकी गंडक परियोजना है वो है आपकी गंडक नदी पर। ठीक है, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जो बनी हुई है आपकी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर। यह आपको ध्यान रखना है। यह है आपकी गंडक परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, काकरपारा परियोजना किस राज्य में है? तो जो आपकी काकरपारा परियोजना है वो है आपकी गुजरात राज्य में, जो कि ताप्ती नदी पर है। जो इस चित्र में दिखाया गया है यह है आपका काकरपारा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो जो आपकी उकाई परियोजना है वो है आपकी ताप्ती नदी पर, जो कि गुजरात राज्य में है। जो इस चित्र में दिखाई गई है यह है आपकी उकाई परियोजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, भीमा परियोजना किस राज्य में है? तो जो आपकी भीमा परियोजना है वो है आपकी महाराष्ट्र राज्य में, जो कि भीमा नदी पर बनी हुई है। यह है आपकी भीमा परियोजना, जो कि इस चित्र में दिखाई गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21, सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो आपकी सतलज परियोजना है वो है आपकी सतलुज नदी पर, जो कि आपकी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। जो इस चित्र में दिखाई गई है यह है आपकी सतलज परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22,
पंचेत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो आपकी पंचेत परियोजना है वो है आपकी दामोदर नदी पर, जो कि किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। जो इस चित्र में दिखाई गई है ये है आपकी पंचेत परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो आपकी बाण सागर परियोजना है वो है आपकी सोन नदी पर, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बाण सागर परियोजना किस राज्य में है? आपकी मध्य प्रदेश में है, जो कि सोन नदी पर निर्मित है। जो इस चित्र में दिखाई गई है ये है आपकी बाण सागर परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24, दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर है? यहाँ पर ये किस गलत लिखा हुआ है? क्वेश्चन है दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर है? तो जो आपकी दुलहस्ती परियोजना है वो है आपकी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है भाई? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। ठीक है जी, ये है आपकी दुलहस्ती परियोजना जो इस चित्र में दिखाई गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25, रणजीत सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो आपकी रणजीत सागर परियोजना है वो है आपकी रावी नदी पर स्थित, जो कि पंजाब राज्य में है। जो इस चित्र में दिखाई गई है ये है रणजीत सागर परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 26, फरक्का परियोजना किस राज्य में है? तो जो आपकी फरक्का परियोजना है वो है आपकी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है भाई? पश्चिम बंगाल में है, जो कि गंगा नदी पर निर्मित है। जो इस चित्र में दिखाई गई है ये है आपकी फरक्का परियोजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 27, सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो जो आपकी सलाल परियोजना है वो है आपकी चीनाब नदी पर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जो आपकी सलाल परियोजना है वो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, जो कि चिनाब नदी पर निर्मित है। जो इस चित्र में दिखाई गई है ये है आपकी सलाल परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है? तो जो आपकी गांधी सागर परियोजना है वो है आपकी चंबल नदी पर। किस नदी पर है भाई गांधी सागर परियोजना? वो है आपकी चंबल नदी पर, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो इस चित्र में दिखाई गई है यह है आपकी गांधी सागर परियोजना, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 29, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो जो आपकी तुलबुल परियोजना है वो है आपकी झेलम नदी पर। किस पर है भाई? झेलम नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जो आपकी तुलबुल परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में है, जो कि झेलम नदी पर बनी हुई है। जो इस चित्र में दिखाई गई है यह है आपकी तुलबुल परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 30, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो जो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो आपकी राजस्थान में है, लेकिन इसका आंसर आपको पंजाब भी मिल सकता है देखने को। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से कोई एक आंसर मिलेगा। एक साथ आपको राजस्थान या पंजाब नहीं मिलेगा ऑप्शन में, इनमें से कोई एक मिलेगा। ठीक है, अगर आपको पंजाब मिले तो आप पंजाब लगाना, और राजस्थान मिले तो राजस्थान आंसर लगाना। तो जो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो कहाँ पर बनी हुई है? आपकी सतलुज नदी पर बनी हुई है। ठीक है, जो इस चित्र में दिखाई गई है यह है आपकी इंदिरा गांधी नहर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 31, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो जो आपकी माता टीला परियोजना है वो है आपकी बेतवा नदी पर बनी हुई है। ठीक है, माता टीला परियोजना जो कि किस राज्य में है? आपकी उत्तर प्रदेश में है आपकी माता टीला परियोजना, जो कि बेतवा नदी पर बनी हुई है। जो इस चित्र में दिखाई गई है यह है आपकी माता टीला परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 32, दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर है? तो जो आपकी दुर्गा बैराज परियोजना है वो है आपकी दामोदर नदी पर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है आपकी दुर्गा बैराज परियोजना? वो है आपकी पश्चिम बंगाल में, जो कि दामोदर नदी पर बनी हुई है। जो इस चित्र में दिखाई गई है वो है आपकी दुर्गा बैराज परियोजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 33, तपोवन परियोजना किस राज्य में है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया है। तो जो आपकी तपोवन परियोजना है भाई वो है आपकी उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है? आपकी उत्तराखंड राज्य में है, जो कि धौलीगंगा पर निर्मित है। ठीक है, जो इस चित्र में दिखाई गई है ये है आपकी तपोवन परियोजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 34, हिडकल परियोजना किस राज्य में है? तो जो आपकी हिडकल परियोजना है भाई वो है आपकी कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है, जो कि घाटप्रभा नदी पर निर्मित है। जो इस चित्र में दिखाई गई है यह है आपकी हिडकल परियोजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा,
ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में है? तो जो आपकी ऊपरी कृष्णा परियोजना है वो है आपकी कर्नाटक राज्य में, जो कि कृष्णा नदी पर निर्मित है। जो इस चित्र में दिखाई गई है वो है आपकी ऊपरी कृष्णा परियोजना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 35 के 35 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 35 के 35 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।